देखो, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखना है कि जनगणना के हिसाब से जनगणना का इतिहास क्या था। तो स्टार्टिंग जब करेंगे तो जनगणना के इतिहास से करेंगे। देखो, कुछ बच्चों का क्या है कि उन्होंने ये पढ़ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पॉइंट बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाए, कि आप कभी भी दोबारा से अगर याद करने की कोशिश करो तो आप लेक्चर एज इट इज सुना दो। ठीक है, तो देखो, पहला टॉपिक आपका है जनगणना का इतिहास। जनगणना का जब इतिहास की बात करते हैं तो ये 3 काल में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्राचीन काल में क्या था ऐसा जहां जनगणना के रूप में हमने इसे देखा, है ना। तो जनगणना के रूप में जब हम इसे देख रहे थे तो सबसे पहले जनगणना की जा रही थी रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में। कहाँ की जा रही थी? रोमन साम्राज्य या रोमन एम्पायर में। तो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ। क्या हुआ? कैडेस्ट्रियल सर्वे में यह पता करा गया कि लोगों की गिनती हुई थी। लोगों की क्या हुई थी? गिनती। तो सबसे पुराना जो साक्ष्य हमने देखने को मिलता है कि कहाँ सबसे पहले काउंटिंग की प्रक्रिया लिखित रूप में देखी गई, तो सबसे पहले कहाँ देखी गई? रोमन साम्राज्य में, कैडेस्ट्रियल सर्वे में। इसके बाद जो प्राचीन काल का सेकंड सेक्शन है कि सर, एक तो हो गया कि रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रियल सर्वे में हुई थी, उसके बाद अगली जो सेंसिस हुई यानी जनगणना हुई वो होती है तुम्हारी इजराइल में। कहाँ होती है? इजराइल में। और इजराइल में कहाँ? इजराइल में मूसा होता था राजा। मूसा होता था राजा। तो इजराइल में मूसा क्या है? एक राजा है ना। और इस राजा के द्वारा देखो, 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल में जनगणना कराई गई, है ना। तो 1500 में क्या कराया गया? इजराइल के राजा द्वारा, और राजा को क्या कहते थे? मूसा। तो मूसा द्वारा क्या कराएगी? जनगणना कराएगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा साक्ष्य था जिसमें पहली बार हमने देखा कि वहां जनगणना हुई थी। तो हमने देखा कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसने सेंसिस की, जैसे उसने जनगणना की और जनगणना करने के बाद उसने बताया कि लोगों को इतनी आर्थिक आवश्यकता की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है। तो आर्थिक सहायता हेतु, लोगों के विकास हेतु अर्थशास्त्र में जनगणना की गई। तो जब हम देखते हैं कि सर जनगणना का इतिहास क्या है, तो जनगणना के इतिहास में 3 सेक्शन है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन की बात अगर हम करते हैं तो प्राचीन में सबसे पहले रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में कहा? कैडेस्ट्रियल सर्वे। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा कराई गई थी सेंसिस। उसके बाद जो तुम्हारा भारत है, भारत में अर्थशास्त्र में लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लोगों को गिना गया था, काउंटिंग की गई थी। और ये अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य या कौटिल्य ने। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल यानी जो मिडिवल इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम? आईने अकबरी है। क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी में जनगणना मिलती है। आईने अकबरी में क्या मिलती है? और ये कब लिखी गई आईने अकबरी? 1595 से 1596, यानी 1 साल की ड्यूरेशन है ये, 95 से 96। और ये किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। तो इतना हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि सर जनगणना का जो इतिहास है, रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रियल सर्वे में, 1500 में इजराइल में मूसा द्वारा, और अर्थशास्त्र में जनगणना की व्याख्या है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो जनगणना हुई है वो लोगों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें गिना गया था कि कितने लोग हैं, कितना पैसा चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मध्यकाल में जो हुआ, मध्यकाल में आईने अकबरी जो पुस्तक है अबुल फजल की, किसकी? ये अकबरनामा का पार्ट है। अकबरनामा का क्या है? पार्ट है। अकबरनामा के अंदर आईने अकबरी एक सेक्शन है जिसमें बताया गया था कि वहां क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। और ये कब हुई थी? 1595 से 1596। इसके बाद देख लेते हैं आधुनिक। देखो, ये सेक्शन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक में। तो आधुनिक में स्वीडन एक ऐसा पहला देश है जिसने जनगणना कराई थी। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने लोगों की, जैसे वहां तो राजा के द्वारा कराई गई, है ना, यहाँ कौटिल्य द्वारा कराएगी, यहाँ भी राजा के द्वारा कराएगी। लेकिन एक देश जिसने अपने देश के सभी लीग की जनगणना कराई एज ए लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते। ठीक है, तो उसने क्या कराया? जनगणना कराई। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सर्वप्रथम जनगणना कराई गई? तो किस देश के द्वारा सर्वप्रथम जनगणना कराई गई? स्वीडन के द्वारा। और कब कराई गई?
1749 में। तो क्वेश्चन आता है पहली जनगणना स्वीडन द्वारा 1749 में की गई थी। क्लियर है? मिडिवल में आइनक्वरी, प्राचीन में वो 3 है, और आधुनिक में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में 1749 में। उसके बाद 1790 में अमेरिका ने जो ये जनगणना कराई थी ये दशकीय थी, पहली दशकीय जनगणना। पहली कैसी जनगणना? दशकीय। यानी अगर क्वेश्चन आया कि भाई पहली जनगणना किसने कराई तो वो स्वीडन ने कराई, ठीक है। लेकिन उसके बाद पहली दशकीय जनगणना किसने कराई? तो पहली दशकीय जनगणना कराई अमेरिका ने, यानी 10 साल की सेंसस। पहली दशकीय जनगणना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली दशकीय जनगणना किसने कराई? तो 1790 में अमेरिका ने कराई थी। 1790 में किसने कराई थी? 10, हाँ, मतलब एक जनगणना पहले कर ली, फिर अगले 10 साल के बाद जनगणना की। हाँ, 10 की जनगणना पहली बार अमेरिका द्वारा कराई गई थी और 1790 में। उसके बाद 1801 में इंग्लैंड में जनगणना हुई थी। तो क्वेश्चन आता है इंग्लैंड की जनगणना कब हुई? तो इंग्लैंड में जनगणना हुई थी 1801 में, और अमेरिका में कब हुई? 1790 में। उसके बाद ये जो है हेनरी वाल्टर, इन्हें जनगणना का जनक कहा जाता है, जनगणना का जनक। तो हेनरी वाल्टर कौन है? जनगणना के जनक है। और ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहला एक व्यक्ति था जिसने खुद क्या करी थी? सेंसस करी थी, मतलब अकेले निकल गए थे ये। और इन्होंने ढाका शहर की, हाँ, बांग्लादेश अब नहीं, पहले पुराने टाइम पे इंडिया था, इस टाइम पे क्या था? इस टाइम पे बांग्लादेश थोड़ी बना था, तो इस टाइम पे इंडिया था। और इस टाइम पे देखो यहाँ तो पूरा देश करा रहा है, यहाँ भी पूरे देश ने कराई है, लेकिन अकेले व्यक्ति ने सेंसस कराई है, और अकेले व्यक्ति ने ढाका शहर की जनगणना की थी। अकेले व्यक्ति ने ढाका शहर की जनगणना की थी, इसलिए इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, या जनगणना का जनक माना जाता है, ठीक है। 30 65 होगा, 30 है, हाँ, 30 भी हो सकता है ना। चलो देख लेना इसे, ये इशू नहीं होता। 1830 ही होगा, 1830। चलिए, अब उसके बाद जो जनगणना होती है उसका एक अधिनियम है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जनगणना कराई जाती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जनगणना कराई जाती है? तो 1948 में एक अधिनियम बना हुआ है जिसके द्वारा क्या कराई जाती है? जनगणना कराई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। अब भारत में जनगणना कैसे होती है ये हमें पता करना है। तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना कब होती है? 1872 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब होती है? 1872 में। अब औपचारिक जनगणना 10 की है, क्योंकि 10 साल के बाद अंतराल पे है ना। उसके अलावा देखो, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार का आकलन, है ना। तो ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि 1881 में जो हुआ था वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन करने को प्रेरित करता था। कितने को? प्रत्येक कितने साल को? 10 साल को, ठीक है। अब यहां से समझेंगे आगे हम कि देखो हमने जो पढ़ा अभी तक वो ये देखा कि जनगणना का इतिहास क्या है। 3 सेक्शन में बांटा था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में रोमन साम्राज्य का कैडेस्ट्रल सर्वे, 1500 में इजराइल के मूसा द्वारा, और अर्थशास्त्र में जनगणना। मिडिवल में आइनक्वरी किसने लिखी? 1595-96। आधुनिक में सबसे पहली जनगणना 1749 में, कहा? स्वीडन में। उसके बाद 1790 में अमेरिका ने पहली 10 की जनगणना कराई। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने 1801 में जनगणना कराई, और 1830 में हेनरी वॉल्टर ने ढाका शहर की जनगणना की थी, जिस वजह से उन्हें कह दिया गया भारतीय जनगणना का जनक।
समझ गए। अब इसके बाद जो जनगणना कराई जाती है वर्तमान में, उसका एक अधिनियम है जिसका नाम है जनगणना अधिनियम 1948। भारत में जनगणना क्या शुरुआत कैसे होती है कि पूरे भारत की जनगणना करनी है, तो पहले ब्रिटिश भारत था, फिर भारत था, तो ब्रिटिश भारत आएगा पहले। कौन आएगा? ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत में जो पहली जनगणना हुई है वो कब हुई है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872। किसके टाइम पे किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने करवाई। किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है। और ये 1881 वाली किसने? लॉर्ड रिपन ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही लिखा हुआ आता है। 1872 की जनगणना लॉर्ड मेयो और 1881 की जनगणना लॉर्ड रिपन। अब इसके बाद ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना थी, पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना। तो पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना किसने करवाई? लॉर्ड मेयो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना की। किसकी? 2011 की। ठीक है। देखो ठीक है। 2011 की जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, वो पहला क्वेश्चन आएगा कि 1872 से अब तक यानी 2011 तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो 2011 वाली कितनी कौन सी है? ये 15वीं है। 2011 वाली कौन सी है? 15वीं। यह क्वेश्चन आ सकता है 2011 की जनगणना 1872 से अब तक कौन सी जनगणना है? तो कौन सी है? 15वीं है। समझ में आ गई बात? चलो, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। उसके बाद 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना है? दूसरी। 21वीं शताब्दी मतलब 2000 से लेकर अब तक, क्योंकि 2000 के बाद ही तो लगेगी 21वीं। 21वीं शताब्दी कब लगेगी? 2000 के बाद। ठीक है। 2000 के बाद 21वीं शताब्दी है। तो इसके बाद एक जनगणना हुई 2001 में और एक जनगणना हुई 2011। क्लियर है? अब इसके बाद स्वतंत्र भारत की, यानी स्वतंत्र भारत कब हुआ? 1947 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। तो स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं। 3 क्वेश्चन बने। 1872 अब तक कितनी जनगणनाएं? 15। स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की 2वीं। क्लियर है? अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या 15वीं जनगणना का 2011 का नारा क्या था? 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था? और ये क्या था नारा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वीं जनगणना का नारा क्या था। 15वीं मतलब 2011 वाली का। तो 2011 की जनगणना का नारा क्या था? बताओ। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट एरिया जो है घेरती है, मतलब कितने परसेंट में भारत की जनसंख्या है और पूरे विश्व की जनसंख्या है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट? 17.5। ठीक है। फास्ट रिपीटेशन करते हैं। जनगणना का इतिहास: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड और ये 30 है। हेनरी वाल्टर ने क्या करा था बताओ? हेनरी वाल्टर के द्वारा क्या काम किया गया था? ढाका शहर की जनगणना, ढाका शहर की जनगणना कराई गई थी। और जो जनगणना होती है हमारी वो किस अधिनियम के तहत होती है? 1948 के तहत होती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो भारत में जनगणना हुई है ना, वो अधिनियम के तहत होती है। जनगणना पहली जनगणना किसके टाइम पे? और पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना 1881 औपचारिक जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार। तो क्वेश्चन आएगा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब हुआ?
ठीक है, किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड रिपन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 2011 की जो जनगणना है वो क्या है, 1872 से अब तक 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी। जनगणना का नारा क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये कौन सी जनगणना का नारा है? 2011 की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5। ठीक है, अब जाते हैं आगे। ठीक है, देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे हम? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है ना। अब भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है ना। इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। इन सभी देश की पॉपुलेशन हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो इंडिया की पॉपुलेशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से मतलब किन देशों का संयुक्तिकरण करने पर इंडिया की जनसंख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं? देखो, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। इन सभी को जोड़ दो, इंडिया की पॉपुलेशन बन जाएगी। यानी इतने देशों को मिलाकर के भी इंडिया की पॉपुलेशन बनती है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 देशों को मिलाकर के इंडिया की पॉपुलेशन बनती है। अब इनकी जगह 2 देश बढ़ा दो, तो ये तो बहुत सारी कंट्री हैं। जापान की जगह 2 देश ऐसे कर दो जिनकी पॉपुलेशन जापान के बराबर हो, है ना। तो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नोट, अगर मैं नोट लिखता हूँ या किसी चीज को लाल कलर से लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली तुम समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने लिखा है इसमें। तो मैं लाल उसे ही करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 121.08 करोड़ हमारी पॉपुलेशन, 121.08 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। और मैंने नोट करके लिखा, देखो नोट करके ये लिखा कि भारत में जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान, भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। इतने करोड़ लोग बढ़े हैं 10 साल में, 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011 तक। यानी विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना दिया हमने। 10 साल के अंदर इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है जितना विश्व की 5वीं बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और वो है ब्राजील। कौन है? ब्राजील। देखो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट ये कहता है कि भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। तो 1 से 2011 के दौरान कितनी वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कितनी हुई? 18.18 करोड़ की। दूसरा, ये 2001 से 2011 में हुई वृद्धि किस देश की जनसंख्या के लगभग बराबर है? ब्राजील। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो किस देश के बराबर है? ब्राजील। इसके बाद आगे का पॉइंट हमने देखा था कि भारत की जो जनसंख्या है, किसकी? भारत की जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण लोग कितने हैं? 68.9। और शहरी लोग कितने हैं? 31.1। ये क्वेश्चन अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था ना, कि भारत की जनसंख्या में शहरी लोग कितने हैं? तो कितने हैं? 31.1। अभी तक के डाटा में हमने केवल 3 डाटा देखे हैं, 121.08 करोड़, 68.9, 31.1 और 18। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है कि भाई 2001 से 2011 तक इतनी पॉपुलेशन बढ़ी जितने लोग ब्राजील में रहते हैं। कैसे याद करोगे इसे कि सर 2001 से 2011 के बीच इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी जितने लोग कहाँ रहते हैं? ब्राजील में रहते हैं। और ब्राजील में रहते हैं कितने? 19.5 करोड़। और हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी? 18.18। क्लियर है? अब ये डाटा है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और इस पर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना। हाँ, नहीं मैं बताऊंगा क्या याद करना। देखो, भारत की जनसंख्या
कि सर्वाधिक वृद्धि जो हुई वो कब हुई, 1961 से 1971 के दशक में हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब देखने को मिली। तो 61 से 71 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई। कब से कब तक, 61 से 71 तक। क्या याद रखना है, 61 से 71 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई। और सबसे अधिक कमी कब हुई बताओ, 11 से 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी हुई और कितनी, -0.31% की स्थिति आई, है ना, ह्रास में। जनसंख्या में ह्रास की स्थिति कितनी थी, 0.31, और वृद्धि में कितनी स्थिति है, 24.80, 80, ठीक है। कुछ डाटा हमने पढ़ा, जिसमें डाटा में सबसे पहला पढ़ा भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, पहला डाटा यही तो था भारत की जनसंख्या का। भारत की जनसंख्या का डाटा कितना, 121.08, यही था ना। दूसरा डाटा हमने पढ़ा कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है 2001 से 2011 तक, वो बढ़ी है 18.18 करोड़। दूसरा डाटा क्या था कि 2001 से 2011 तक जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 18 करोड़, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉपुलेशन है ये ब्राजील देश की जितनी है, ब्राजील देश की पॉपुलेशन कितनी थी, 19.5 करोड़, 19.5 करोड़, ठीक है। एक मिनट, टाइम सही चल रहा है इसमें, कितने बजे, 9:30। सही है, सेल पड़ गया, सेल अच्छा, सेल चल रही है, सेल से चल रही है। देखो हमने जो डाटा पढ़े है ना, उसमें 2001 से 2011 के बीच 18.18 करोड़, और ये पॉपुलेशन लगभग ब्राजील के बराबर है। इसके बाद हमने एक डाटा और पढ़ा कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग शहर में रहते हैं, और जो शहर में रहते हैं उनका डाटा है 31.1, क्या, और जो गांवों में रहते हैं वो कितने रहते हैं, 68.9%, ठीक है। ये डाटा जनसंख्या का है। जनसंख्या का डाटा कितना, 68.9% गांव में रहते हैं और 31.1% कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। इसके बाद हमने एक डाटा पढ़ा कि सर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन अब तक बढ़ी है वो बढ़ी है 1961 से 1971, 1961 से 1971 के बीच, है ना। उसके बाद सबसे ये जो वृद्धि हुई है ये कितनी हुई है, 24.80 और %। पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 24.80, ठीक है। और 1961 से 71 में बढ़ी है, और सबसे ज्यादा कमी कब हुई, 1911 से 1921 में कितनी, 0.31%, और ये माइनस। मृत्यु दर, अकाल, महामारी, बढ़ने का पॉपुलेशन, मृत्यु दर कम हो गई, लोग जीने लगे। नहीं, विभाजन का हिसाब भी था, क्योंकि 1971 के टाइम से पहले की काउंट करोगे, बाद की थोड़ी करोगे, है ना। ये भी है कि शरणार्थी आए होंगे, शरणार्थी होंगे तो इंडिया में ही, भाई ये जो 61 वाली वो होगी सेंसिस, ये है ना, बांग्लादेश को अलग करके करी गई होगी, तो कुछ यहाँ से शरणार्थी बढ़े होंगे। तो कई रीजन हो सकते हैं, शरणार्थियों का बढ़ना भी हो सकता है, जन्म दर का बढ़ना भी हो सकता है ना।
तो हमें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कब वृद्धि हुई थी 61 से 71 में, और सबसे ज्यादा कब कमी हुई थी 11 से 21 में। किस दशक में? 11 से 21 के दशक में। अगर क्वेश्चन आया किसके दशक में, तो तुम किसके दशक में लिखोगे? बताओ। मैं पूछ रहा हूं, वहां 61 या 71 में ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो हम दशक किसके साथ जोड़ेंगे? 1971 के दशक में। 1971 के, तो यहां से पहले की काउंट होगी ना के बाद की। तुमने कर दिया 1961 के दशक में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जो जनगणना है, अब तक की जनगणनाओं में सर्वाधिक वृद्धि किस ईयर में देखने को मिली या किस दशक में देखने को मिली? ईयर नहीं, दशक पूछा जाता है। तो दशक में कब मिली? 1971, क्योंकि सेंसिस जो होती है 10 साल के बाद होती है, हर साल की काउंट होती नहीं, तो ईयर का बताओगे कैसे? हाँ, 10 साल के बाद ही होती है। सेंसिस जो होती है वो कितने साल के बाद? 10 साल के बाद, तो ईयर वाइज तो है ही नहीं। हाँ, ठीक है। उसके बाद कितने परसेंट की वृद्धि? 24.80। कमी कितने की? -0.31%। ठीक है। अब उसके बाद ये जनसंख्या करोड़ में है। हमारी 1901 में जो जनसंख्या थी वो 23.83 करोड़ थी। यानी हमारे देश में जो लोगों की संख्या थी वो कितनी थी? 23.83। यहाँ अंतर पहला से करा जाता तो देखा जाता, 1990 से देखते तो हो जाता, लेकिन हम जो काउंटिंग कर रहे हैं 1901 से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? 1901 से। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमें तो देख के चलना है। हमने बेस माना, क्या माना? 1901 से काउंट करनी शुरू करी, 1901 से काउंट करनी शुरू करी, तो 1901 में देखा 23.83 करोड़, 23 करोड़ 83 लाख। हमारे देश में कितने लोग थे? कब की बात है ये? 1901 की। 1901 में हमारे देश में जो पॉपुलेशन रहती थी वो थी 23 करोड़ 83 लाख। उसके बाद जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो वो 2383 से 2520 हो गई। 2383 से 2520। और ये कितने का अंतर आया करोड़ में? देखो यहां से घटाएंगे तो ये 6, भाई 3 में से 4 है ना, और यहाँ ऊपर लिखा जाएगा ना, ये गलत है, गलत नहीं है, ऊपर लिखा जाएगा 2520। कितना आएगा? 7 या 4। अरे 11 3, तुम ऐसे तो पट करवाओगे। 1.37 करोड़, यानी 1 करोड़ 37 लाख लोग क्या हुए? बढ़े। हम 1901 की पॉपुलेशन काउंट कर रहे थे। 1901 की पॉपुलेशन हमने देखी कि सर ये 23 करोड़ 83 लाख थी। 1901 के 10 साल के बाद 1911 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 1 करोड़ 37 लाख। 1 करोड़ 37 लाख। उसके बाद आती है कमी। देखो पहला डाटा 2383, दूसरा डाटा 2520, तीसरा डाटा 2513। यहां से यहां बढ़ी, लेकिन यहां से यहां घटी। और यही क्वेश्चन यहां लिख रहा है कि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में क्या हुआ था? ह्रास हुआ था। 11 से 21 में क्या हुआ था? ह्रास। कितने की कमी हुई? केवल 7 करोड़ 7 लाख, केवल 7 लाख लोग ही, है ना, क्या हुए? कम हुए। 7 लाख लोग कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसी कौन सी पॉपुलेशन थी जब एक भी इंसान बढ़ा नहीं, बल्कि उल्टे और कम हो गए। उल्टे और क्या हो गए? कम हो गए। तो कम कब हो गए? अब ऐसा नहीं है जन्म नहीं हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा मर गए होंगे, उससे ज्यादा क्या हो गया होगा? मृत्यु दर हो गई होगी। ठीक है, तो कौन सा ईयर ऐसा था जिस टाइम पे कमी देखने को मिली थी? तो 1911 से 1921 के टाइम पे जब पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी तो 7 लाख लोगों की क्या हुई? कमी हुई, अंतर आया। ठीक है, क्या आया भाई? 20 से क्या हो गया? 13 हो गया। बस ये 3 ही याद रखने हैं तुम्हें, स्टार्टिंग के 3, स्टार्टिंग के 3। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के आसपास। किसके आसपास? स्वतंत्रता के। तो स्वतंत्रता के आसपास देखेंगे
ये रहा डाटा। हाँ घटा हुआ देखो 23 से 83। ठीक है, ये डाटा है कुछ और थोड़ा सा। तो तुम्हें 3 ईयर की डेट डाटा का पता है, 1901 का पता है, 1911 का और 1921 का। 1901 का कितना था? 2383। अगला 2520, अगला 25। ये 3 डाटा याद रखना स्टार्टिंग का, ठीक है। और ये इसलिए याद रखना क्योंकि यहां तुम्हें दर्शाना ही पड़ सकता है कितने की कमी हुई, कितने की वृद्धि हुई, है ना। अब 1951 और 1947 ये वो इरा है जब हम आजाद हो रहे थे, जब हम किस तरफ थे, आजादी के समय थे। तो आजादी से पूर्व की जनगणना में, आजादी से पूर्व की जनगणना में कितने परसेंट वृद्धि हुई? कितने परसेंट? ये 10 की वृद्धि है। कैसी वृद्धि है? ये वार्षिक है। कैसी है? वार्षिक। 10 की वृद्धि कितनी हुई? आजादी से पहले 14 पॉइंट और आजादी के बाद 13.31। आजादी के बाद 13.31। ठीक है। अब हमें एक चीज, जैसे हमने देखा कि सर 1991 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी 1901 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 2383। 1911 के टाइम पे पॉपुलेशन 2520। 1921 के टाइम पे 2513। 3 डाटा ये याद करें हमने। अब इसके बाद 2 डाटा करेंगे 1941 और 1951। क्यों? क्योंकि आजादी के टाइम पे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजादी से पिछली जनगणना में क्या था, आजादी से अगली जनगणना में क्या था, है ना। आजादी से पूर्व की जनगणना में क्या कंडीशन थी इंडिया की? आजादी से पूर्व भारत की जनसंख्या कितनी थी? आजादी से पूर्व हुई जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन बन सकता है नहीं? हाँ, तो आजादी से पूर्व की जो जनगणना है 3186, 3186। और 51 वाली में 36। कितने करोड़ का गैप आया? 424 का। 4 करोड़ लोग बढ़े। कितने लोग बढ़े? आजादी के टाइम पे, आजादी से पहले की जनगणना और आजादी के बाद की जनगणना में कितने करोड़ लोग बढ़े? 4.24 याद रखोगे तो खत्म, फिर ये दिक्कत करेगा। ठीक है। तो अब तक के डाटा को हम देखेंगे कि सर हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें कुछ याद भी रहा या नहीं। जब हमारे आज याद नहीं हो रहा तो कई दिनों बाद कैसे याद रह जाएगा, है ना। तो पहले आज देखेंगे कि आज के उसमें हमने क्या क्या डाटा पढ़ा और कितना डाटा हमें याद। देखो वो तो पूरी भारत में कौन कौन लोग रह रहे हैं सभी काउंट हुए होंगे ना। वो तो अब भी अंग्रेज रहते हैं भारत में, अब क्या काउंट नहीं होते? जो नागरिक बन गए उस टाइम का अलग है प्रोसेस, उस टाइम का प्रोसेस अलग है। उस टाइम पे अंग्रेज करा रहे थे, लेकिन इसके बाद तो हम कराएंगे ना। इसके बाद कौन कराएगा? हम कराएंगे। और हमारे अकॉर्डिंग हम नागरिकों को गिनेंगे। किसे गिनेंगे? लेकिन उनके अकॉर्डिंग देश में कौन रह रहा वो गिनाए जाते थे। भाई अंग्रेज कोई नागरिक थोड़ी थे, है ना। तो वो तो ये गिन रहे थे कि कौन कौन है, कौन कौन है। लेकिन 51 के बाद ये गिनने को मिलेगा कि नागरिक कौन है, भारतीय नागरिकों की काउंटिंग। ठीक है। अब ऐसे तो बाहर के आके रह रहे हैं उनमें उन्हें थोड़ी जनसंख्या में काउंट करेंगे। ठीक है। देखो तो हमने डाटा देखे, डाटा में एक तो शहरी और ग्रामीण डाटा देखा, गांव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, ये डाटा था। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, क्या देखा था? टोटल पॉपुल कितनी है? 121.08 करोड़। शहर में कितने रहते हैं? शहर में और गांव में 68.9।
फिर हमने एक डाटा ये देखा कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई और सबसे ज्यादा जो कमी हुई जनसंख्या में, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 61 से 71 में 24.80, 24.80। सबसे ज्यादा कमी हुई 11 से 21 में -3.1%, है ना। ये क्या हुई, कमी हुई। इसके बाद हमने एक डाटा ये याद करा कि सर 1991 को 1901 को हमने बेस माना, 1901 को क्या माना, बेस, कि 1901 में जो जनसंख्या थी वो 2383 थी, 2383। इसके 10 साल बाद 1911 में पॉपुलेशन हुई 25-20 और 1921 में पॉपुलेशन हुई 25। ये हमें इसलिए याद रहेगा कि 20 से 13 हो गई, 7 की क्या आई, कमी आई, 7 लाख की क्या आई, कमी आई। उसके बाद हमने आजादी के टाइम का डाटा देखा, तो 1941 का और 1951 का। 41 में देखा था 31 86 और 51 का 36, 4 करोड़ की समथिंग क्या हुआ, अंतर आया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आजादी के समय 10 की वृद्धि दर कितनी थी। जब ये ब्लैक डॉट है, जब ये ब्लैक है, आजादी के समय भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। 10 के कितनी, 1 3 3 1, उल्टा कर दिया ना, 1 3 13 31, 1 3 3 1, 1 3 3 1। 51 में कितनी थी, 13 31। 1951 में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 13 31 और वार्षिक 1.25। ये तुम मतलब डाटा रिपीट करना तो रुकेगा। डाटा क्या करोगे, जैसे आज पढ़ा कल सुना जाना चाहिए तो ये रुक जाएगा, परसों सुना जाना चाहिए, तरसों भी सुना जाना चाहिए तो ये रुक जाएगा, नहीं तो फिर आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा तो ये खत्म हो जाएगा यहीं। समझ गए। तो 1941 1951 कितने डाटा याद करें, बताओ सबसे ज्यादा किस ईयर में बढ़ी थी, किस दशक में। 61 से किस में सबसे कम हुई थी, 11 से 21 में सबसे कम, 11 से 21 में सबसे ज्यादा 61 से 71 में। और आजादी से पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, 3186। आजादी के समय हुई जनगणना, आजादी के बाद होने वाली जनगणना 36 10, 31 86 36 10, 31 86 36 10 क्या है, 31 86 36 10। फिलहाल याद है, बाकी आगे देखना। और ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी 1971 के टाइम पे, 10 की वृद्धि दर 24.80, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, 2001 से 2011 तक जनसंख्या में कमी आई है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या में क्या आई है, कमी है ना, क्या आई है, कमी आई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि दर में कमी हुई है। किसमें, वृद्धि दर में कमी हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन में कमी नहीं हुई, पॉपुलेशन तो बढ़ी। भाई यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, 102.87 करोड़, यहाँ कितनी है 121। पहली जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो पहले बढ़ी थी 18 करोड़ 18 करोड़ 23 लाख। 2011 में जो बढ़ी वो 18 करोड़ 18 लाख, और ये ब्राजील के बराबर थी ना, कि 2001 में बड़ी जनसंख्या, 2001 से 2011 के बीच बड़ी जनसंख्या। ठीक है, और यहाँ है ये, मतलब इन दोनों का गैप कितना है, 84 से 102 होना 18, 102 से 121 होना है तो 18 ही, लेकिन ये 23 है, यहाँ 18 है। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या तो वृद्धि हुई है, जनसंख्या तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है,
लेकिन वृद्धि दर, क्वेश्चन आया जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में, और क्वेश्चन आया जनसंख्या की दर में, जनसंख्या वृद्धि दर में, चाहे वो 10 की हो चाहे वो वार्षिक हो, चाहे वो क्या हो 10 की है चाहे क्या हो। क्लियर है चीजें, बिल्कुल ओके। चलो इस डाटा को जब मैं यहां से हटाऊंगा तो हमें फिर से देखना है, समझ गए। 2108, तुम्हें ये वाला तो हर हालत में पता होना चाहिए। ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसा कर लो कि जनगणना में ये याद होगा नहीं होगा, लेकिन ये लाइन जरूर याद होगी। सबसे लास्ट लाइन हर हालत में याद रखनी है। जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन देख के जाती है। जैसे अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहां से कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखो 2011 की जनगणना में या वर्तमान में, किसमें, वर्तमान में जनगणना के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है वार्षिक, 1.64। ये वर्तमान में काउंट होगा, किसमें काउंट होगा, क्योंकि 2011 के टाइम पे ये चल रही थी, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 17 और ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है 18 और पॉपुलेशन कितनी है 121.0। बस ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 के जनसंख्या वृद्धि दर। तो 10 के जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखा कि सबसे ज्यादा 10 के किस में हुई थी, नहीं मैं पूछ रहा हूं किस ईयर में हुई थी, 61-71 में। कितनी, 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, ये ईयर पूछा गया, केवल क्या पूछा गया, ईयर। तो सर्वाधिक क्या लिखेंगे 61 से 71 और न्यूनतम क्या लिखेंगे 11 से 1921। यहाँ कितना है डाटा और यहाँ कितना है 24.80%। क्लियर। अब ये जो पॉपुलेशन है ये डाटा ईयर वाइज है, किसके वाइज है, 2011 का डाटा बताओ पॉपुलेशन कितनी थी 121 पॉइंट। देखो ऑफलाइन क्लास का यही फायदा है बस, क्योंकि तुम यहाँ वोकल प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ तुम अगर बोल नहीं रहे हो ना तो समझ लेना इस क्लास का कोई फायदा नहीं लगा तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ बोल के चीजों को डिस्कस कर रहे हो, है ना, और डिस्कशन रुक जाता है, समझ गए। चलो तो 2011 से 11 में जो पॉपुलेशन है वो 121.08 करोड़ है। उसके अलावा जो यहाँ पॉपुलेशन ये बढ़ी है 2001 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, 2001 में थी 102, कितनी थी 102 पॉइंट कुछ थी, है ना। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ी ये 18 बढ़ी, 18 करोड़, 18 करोड़। इसके बाद हमने जब इसका देखा कि 10 के कितना ग्रोथ करी, तो 10 के ग्रोथ करा इसने 17 और वार्षिक ग्रोथ कितना करा 1.64 या 1.6 भी आ सकता है, 1.64 भी आ सकता है। तो ये डाटा तुम्हें हर हालत में याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो भारत में किस स्टेट की सबसे ज्यादा बढ़ रही थी और किस स्टेट की सबसे कम बढ़ी, ठीक है। तो देखो ये दो राज्य थे जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। 2001 में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी नागालैंड की, किसकी बढ़ी, नागालैंड की। 2011 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी बढ़ी, मेघालय। तो क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि थी। 2001 में थी नागालैंड की, 2001 में, लेकिन 2011 में। और देखो जब बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता ना तो वो सोचता है कि बिहार में बड़ी होगी या यूपी में बड़ी होगी, बिहार में बड़ी होगी या यूपी में, लेकिन बड़ी किस में,
मेघालय। किसमें बढ़ी? तो ये क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली? तो किसमें मिली? मेघालय, 27.95, लगभग 28%। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें मिली थी? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। क्लियर है चीजें? 2001 में ये डाटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही थी 2001 में, उसकी पॉपुलेशन सबसे कम हो गई, उसकी वृद्धि रेट सबसे कम हो गई 2011 में। ये लिख रहा है 2011 लिख रहा है ना 11, ठीक है। तो सबसे एक 10 साल पहले देखें तो सबसे ज्यादा बढ़ रही थी, 10 साल बाद देखा तो सबसे कम हो गई, 10 साल बाद सबसे कम हो गई। तो क्वेश्चन अगर आया कि 2001 में किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही थी? नागालैंड की। 2011 में सबसे कम पॉपुलेशन किसकी थी? नागालैंड की। तो दोनों आंसर किसके आएंगे? नागालैंड के। तो इसमें घटी भी कितनी? 0.58। इसके बाद दूसरे नंबर पे था केरल घटाने में, ये कमी है 4.91 के % से बढ़ी केवल, ठीक है। और जो वो था केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा था? लक्षद्वीप। कौन सा था? लक्षद्वीप, ठीक है। हाँ नहीं, हरियाणा में भी नहीं। ये काम मैं पहले करता था, इस तरीके के शीट बनाने वाले, है ना, स्टार्टिंग में। अब फिर से मैं दोबारा कर लगा, ये है ना, सही बन गई ना? बढ़िया। देखो अब देखेंगे कि भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। भारत की जनसंख्या वृद्धि कितने कैटेगरी में है? 4 में। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि अब तक भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, और ये क्वेश्चन कथनों में आते हैं। किसमें आते हैं? कथनों में। कि 1921 से 1951 के दशक में जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी। कथन सही है गलत? गलत है ना। तो कौन से दशक में ऐसा था जो तीव्र वृद्धि जनसंख्या वाला था? 51 से 81, यानी 51 से लेके 81 तक पॉपुलेशन बढ़ी है और बाद में गिरावट आई है। 81 के बाद क्या आई है? तो जब हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या के बारे में बताओ, तो तुम क्या बता सकते हो कि सर हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ रहा था 1901 से 1921 तक, जैसी थी वैसी थी, बस थोड़ी बहुत घट रही थी, बहुत ज्यादा तेज बढ़ नहीं रही थी। इसने बढ़ना शुरू करा 21 के बाद। जनसंख्या धीमी गति से बढ़नी शुरू हुई कब? 1921 के बाद। 1921 के बाद उसके बाद फिर तेज, देखो बढ़ ही नहीं रही, धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत तेज बढ़ रही है और रुक गई, गिरावट हो गई, है ना। तो जैसे ये याद करने वाला प्रोसेस है। अब कथन अगर आएगा तो हमें ये होना चाहिए कि सर ने बताया था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, फिर धीमे धीमे बढ़ी और फिर एकदम बढ़ी, और फिर ये इसका क्या है? ग्राफ। इसका क्या है? ग्राफ। क्या बन सकता है पॉपुलेशन का? ग्राफ बन सकता है नहीं? ग्राफ कैसे? स्थिर जनसंख्या, धीमी गति से वृद्धि, तीव्र वृद्धि, गिरावट, तीव्र वृद्धि, गिरावट। समझ गए? तो ये पॉइंट है। और यहां देखने को मिलता है कि जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई, 21.54 से घटकर कितनी हो गई? 1770 हो गई। 81 के बाद है ये, 81 के बाद कितनी हो गई? जो वृद्धि हो रही थी ना 21.54 तक चल रही थी, उसके बाद लगातार गिरावट आई है। उसके बाद क्या आई है? लगातार गिरावट। देखो मैं दिखा देता हूं, देखो आ गया 81, है ना। 81 के बाद लगातार घटी है। 24 कुछ था ना, 24 से 1770 हो गई। 24 से कितनी हो गई?
तो लगातार 81 के बाद घटी है 10 की वृद्धि, लगातार क्या हुई है, और 81 के टाइम पे 2.22 सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर, सर्वाधिक, ये क्वेश्चन लिख लेना, सर्वाधिक वार्षिक, जब तुम उसे नोटिस करोगे तो क्या लिखोगे, सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किसमें देखने को मिलती है, देखो यहां नहीं है और यहां देखेंगे तो सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि दर और सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर, 10 के और वार्षिक में अंतर है, 10 के में और वार्षिक में अंतर है ना, 10 के किस में बढ़ रही थी, 61 से 71 के दशक में, लेकिन वार्षिक कब बढ़ रही थी, 1981 में। ये पॉइंट नोटिस करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है लास्ट, और तुम्हारी क्लास का टाइम भी होने वाला है, ठीक है। देखो 2011 की जनसंख्या वृद्धि प्रति दशक कितनी थी, 1770, वार्षिक दर कितनी थी, 1.64 है ना, 1.64% थी। अब ये डाटा है किस राज्य में कितनी वृद्धि हुई, किस राज्य में कितनी वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा, उसके बाद यानी शुरू के 3 प्लेस केंद्र शासित प्रदेश ने ले रखे। 2011 की जनगणना जब देखते हैं तो शुरू के 3 जो वो है, मतलब 3 प्लेस है, ये किसने ले रखे हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज ने ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य, और राज्य भी नॉर्थ ईस्ट का, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो भूल के भी ये गलती मत करना कि तुम जो है बीच वाले राज्यों की जनसंख्या बढ़ी हुई बता दो, ना घटी है बीच वालों की, ना तो सर्वाधिक घटी ना सर्वाधिक बढ़ी। अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई, मेघालय की। 2011 में वृद्धि, एक में वृद्धि, एक में किसकी हुई थी, नागालैंड की, और 11 में मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद क्या आता है, बिहार, ठीक है। बस ये डाटा तुम्हें कल सीट वगैरह सब मिल जाएगी कल, है ना। अभी तुम जो है हिंदी का पर्यायवाची याद करो, वो सुनिए।